जेबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जेबीएन के स्टूडियो में बैठे हैं जहां पर बावरी समाज के एक युवक आए हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव में धनबाद से प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों करने वाले हैं, आइए हम उन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं धनबाद वासियों को और पूरे झारखंड वासियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो मुझे धनबाद से पैदल चलकर मैं दिल्ली गया था, उनका समर्थन और सहयोग मिला। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जो अचानक एक घटना घटी, उसको लेकर आप 1320 किलोमीटर जाकर राष्ट्रपति भवन गए, वहाँ पर अपना बात रखे। सांसद गए, सांसद में भी अपना बात रखे, तो वहाँ पर क्या आपको संदेश मिला? जी, वहाँ पर संदेश यही मिला कि सांसद के बाहर हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, सांसद के अंदर हल्ला करने से पूरा भारत आवाज़ सुनेगा, पूरा भारत के पूरा विश्व सुनेगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सांसद के अंदर घुसने का, और धनबाद लोकसभा चुनाव लड़के मैं सांसद के अंदर घुस सकता हूँ। आपने लोकसभा चुनाव में खड़ा होने का ये क्या बात रखा है, क्या आपको लग रहा है कि धनबाद में इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने आप टिक सकेंगे? जी, मुझे कहीं ना कहीं, देखिए, धनबाद की जनता यह चाह रही है कि कहीं ना कहीं अच्छी छवि मिले, अच्छा शासन करने वाला जो सांसद का प्रतिनिधि हो वो मिले। तो ऐसा छवि मुझे अभी तक नहीं नज़र आ रहा है, और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि आने वाला समय में यदि मैं प्रतिनिधित्व करूं तो मेरे जैसा छवि शायद ही किसी को देखने को मिलेगा, क्योंकि न्याय के लिए जब मैं 1300 किलोमीटर पैदल जा सकता हूं तो किसी के साथ अन्याय भी नहीं होने दूंगा। आप पर आखिर वोटर कैसे विश्वास करेंगे, क्यों करेंगे? देखिए, मेन मुद्दा है अभी हाल ही फिलहाल की घटना जो है नेहा तुरी, जो यही निचितपुर में हुई थी, कतरास के समीप, वो बाघमारा प्रखंड में पड़ती है। अभी तक उस मुद्दे को लेकर कोई बात नहीं हुई, कोई विमर्श नहीं हुई, जबकि जबकि उसे इस तरह मारा गया था, पत्थर से कुचल कर, और उसे बोरे में पैक करके फेंक दिया गया था। लेकिन वहाँ के वहाँ के विधायक, जो कि अभी फिलहाल डुलू महतो जी हैं, तो अभी तक उन्होंने कोई एक्शन या कोई कार्रवाई अभी तक संज्ञान नहीं लिया अभी तक। जी, तो मैंने उन पीड़ित परिवारों से मिला और पीड़ित परिवारों से जान परिचय कर अपना बात रखा, तो उन्होंने कहा कि बेटा, ना प्रशासन मदद कर रही है, ना यहाँ की सरकार मदद कर रही है, ना ही विधायक मदद कर रही है। तो हम कैसे आप बोल रहे हैं जो प्रशासन मदद नहीं करे? प्रशासन यदि मदद नहीं करती तो 24 घंटा में खुलासा कैसे करती? देखिए महोदय, आपको भी बता दें, 7 तारीख को लड़की गायब होती है और 13 तारीख को उसका शव निचितपुर के ही किसी नाली में फेंका हुआ मिलता है। तो अभी तक 1 महीना हो चुका है और अभी तक इस मामले की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले का में कौन कितना गंभीर है, प्रशासन गंभीर है या सरकार गंभीर है। आप सीधे आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, विधायक पर और यहाँ के गिरिडीह सांसद पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्रशासन जो है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास टूटता डगमगाता जा रहा है? जी हाँ, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि हम दलित जाए तो जाए कहाँ, हम दलित न थाना जा सकते हैं। थाना में पदाधिकारी लोग बोलते हैं कि इतना दिन में हो जाएगा फैसला, इतना दिन में हो जाएगा फैसला। किसी विधायक के पास जाते हैं तो बोलता है ठीक है, हम सुन लिए। तो हम दलित जाए तो जाए कहाँ? आप ही के तो ये में तबके में आते हैं अमर बावरी, जो ये यहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो क्या आपको विश्वास नहीं है ऐसे नेता पर? जी नहीं, देखिए, प्रतिपक्ष नेता होना और एक सामाजिक कार्य करना, शायद वे लोग जो प्रतिपक्ष नेता हैं और जो अभी विधायक और सांसद हैं अपना काम भूल चुके हैं। उनके पास जाते हैं तो क्या आपको जो एक बात होती है, बात नहीं बनती है क्या? देखिए, सामाजिक मुद्दे को लेकर चले तो अभी तक कोई बात नहीं बनी है। सामाजिक मुद्दे को लेकर वो अभी तक चले ही नहीं है। ऐसा कौन सा मुद्दा, आप ही हमको बता दीजिए कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जो हमारे प्रतिपक्ष नेता बीजेपी के जो है अमर बावरी जी, वो बात उठाए हैं। अच्छा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, पिछड़ा कहीं ना कहीं तो उठा है।
तभी यहाँ प्रतिपक्ष नेता तक पहुंचे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके बातों को वो अनसुना कर रहे हैं, या फिर कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, चंदन क्यारी विधानसभा सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, और जाहिर सी बात है कि एससी के लोगों ने ही उनको प्रतिनिधित्व बना के चुना है। तो चुना है तो वो हमारे लिए कुछ काम करे तब ना। अब वो प्रतिपक्ष नेता बन गए हैं और फिर अपनी मनमानी कर रहे हैं और समाज की बात सुन नहीं रहे हैं। हाल ही फिलहाल की घटना है, आपका कलियासोल की घटना है, जो एक पीड़ित महिला थी, उनके घर में आकर दो आदमी 7-8 बजे घुसकर जोर जबरदस्ती करने लगे। महिला थाना गई, प्रशासन गई, एसपी पास गई, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे नेता को हम क्या करेंगे? रुके रुके, एक बात, आपने अभी अपने मुंह से बोला कि पिछड़ा वर्ग उन्हें चुना है। क्या यदि आपको पिछड़ा वर्ग फिर से चुनते हैं सांसद प्रतिनिधि के तौर पर, तो क्या आप इस तरह का नहीं करेंगे? क्या विश्वास है? देखिए, जहां तक बात है ऐसा करने या ना करने के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो बदलाव नजर आई। 6 महीना पहले एक स्टूडेंट था और यूपीएससी का स्टूडेंट था, और इलेक्शन बाद जस्ट एक दिन बाद मेरा एग्जाम है, यूपीएससी का पेपर है। तो कहीं ना कहीं हम आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, तो हम आईएएस का तैयारी हम क्यों कर रहे हैं? जब समाज में बदलाव ही ना कर सके, तो हम आईएएस का तैयारी और आईएएस आईपीएस हम क्यों बने? तो क्या मतलब जितने भी पढ़ रहे हैं शिक्षित वर्ग का है, क्या सभी नेता बन जाएंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो यही कहा है कि पढ़ो और लड़ो। तो पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी जरूरी है। माने नेता बन के ही? जी, और कोई विकल्प ही नहीं है। यहाँ नौकरी ऐसे तो जितने भी शिक्षित वर्ग है उन्हें नेता बन जाना चाहिए। देखिए, सबसे इंजीनियर, डॉक्टर और जितने भी पोस्टेड हैं वो उन्हें छोड़कर नेता बन जाना चाहिए। देखिए महोदय, मैं पहले आपको बता दूं कि एससी एसटी समाज में कितने डॉक्टर हैं और कितने इंजीनियर, पहले आप उनको गिना दीजिए। यदि बाई चांस कोई भी निकले तो उससे भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है किसी का है। सरकार आपको आरक्षण नहीं देती है क्या? जिस सरकार हमको आरक्षण देती है, सारी सरकार आपको जब आरक्षण देती है तो पुलिस फोर्स में आपका जो पिछड़ा वर्ग है वो नहीं है क्या? तो मतलब आपका कहना है कि हम लोग पुलिस में हो जाए, पुलिस में होकर रहे? डॉक्टर में नहीं है। आपका कहना है कि हम इंजीनियर में नहीं है। आपका कहना आप ही बताइए। हाँ, आप ही के बात पे चल रहे हैं। आपका कहना है हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या कुछ बन जाए, ठीक, लेकिन हम समाज को चेंज नहीं करें। समाज में और भी जो है एससी एसटी जो अशिक्षित है, क्या हम उन्हें शिक्षित नहीं करें? यानी कलम छोड़ दीजिए और जो खादी है उसको ग्रहण कर लीजिए। देखिए महोदय, मैंने आपको फिर वही बात कही कि मेरा 25 तारीख को इलेक्शन और 26 तारीख को मेरा यूपीएससी एग्जाम है। मैं कलम के साथ साथ राजनीतिक भी कर रहा हूँ। माने क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जो ये यदि हम नेता बन गए तो ठीक है, और नहीं तो फिर यूपीएससी में इंजीनियर, डॉक्टर या चाहे जो सिविल सर्विस है उसको मैं ग्रहण कर लूंगा। देखिए, मेन मुद्दा मेरा समाज को चेंज करना है। मैंने सिविल सर्विस का एग्जाम इसीलिए चूज किया क्योंकि मेरा समाज चेंज हो। जब मेरा समाज ही नहीं चेंज हो, मैं आईएएस बन के क्या करूंगा? मैंने दोनों तरफ से आप दोनों हाथों में लड्डू थामना। देखिए, लड्डू थामना ये अलग बात है। मैंने कहा कि समाज को चेंज करना, ये लड्डू थामने वाला बात नहीं हो रहा है। समाज को चेंज करना है। यदि आप जैसा सोच यदि भीमराव अंबेडकर जी सोचते हैं कि आप दोनों हाथ में लड्डू लेकर और बैठे रहते हैं, तो हम लोगों को आज बोलने का अधिकार नहीं मिलता यहाँ पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बाहर में, स्कूल के बाहर में रहकर पढ़ाई की, जबकि उसे पढ़ने के लिए विरोध कर रहा था। तो उस समय यदि आप बोलते भीमराव अंबेडकर को यही क्वेश्चन करते कि आप दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं, आप अधिकारी बन के आप सेवा करना चाहते हैं, तो आज इतना बड़ा संविधान नहीं लिखा था और इतना बड़ा पद उनको नहीं मिलता जो कल हम लोग ही किए हैं। उनको 134वां जो ही बनाए हैं। क्या मतलब आपको यहाँ पर धनबाद जो आपने चुना है, धनबाद में बड़े बड़े दिग्गज हैं, और वहाँ पर यदि मान लीजिए वोटर आपको पसंद कर लेते हैं और आपको कल सांसद बना देते हैं, तो क्या आप पब्लिक के लिए, वोटरों के लिए माने क्या करेंगे? देखिए, पहले मैं सबको अपना अधिकार जन्माऊंगा कि आपका अधिकार क्या है। आपका अधिकार क्या है, आप किस हद तक जाग सकते हैं, और सबको शिक्षित करूंगा कि आप अधिकार के लिए अपना क्या कर सकते हैं। आपने देखा
कि रघुनंदन बावरी जी इस बार धनबाद को अपना लोकसभा सीट के लिए चुने हैं और इन्हें विश्वास है कि पिछड़ा वर्ग ही नहीं, इन्हें सबका विश्वास मिलेगा, सबका मत मिलेगा। और जहाँ तक है ये इनका कहना है कि यदि हम यहाँ पर धनबाद में जीत जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों का जो है जो के लिए लड़ रहे हैं उसको हम अधिकार दिलाएंगे और जहाँ तक होगा हम उन्हें अधिकार जितने भी हैं उनको दिलाएंगे। इनको ये लगता है कि यदि वोट में हम जीत गए तो ठीक है, नहीं तो फिर जेपीएससी का जो ये है एग्जाम है उसको मैं करूँगा, तैयारी करूँगा।